जो ज्ञान बुद्धि से लिया जाता है उसकी सीमा है, परंतु जो बुद्धि के भी पार है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक ऐसे संत की, एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसने उस सत्य को, उस ज्ञान को, उसको अनुभव में लेकर आया है, उसे महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है। यदि एक्सपीरियंस नहीं किया तो गुरु कैसे बताएगा? कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, परंतु आत्मा का जो ज्ञान है उस ज्ञान के लिए आपको गुरु के पास जाना ही पड़ता है, एक अनुभवी व्यक्ति के पास जाना ही पड़ता है, क्योंकि आत्मा ही बुद्धि को ताकत देती है। आत्मा के प्रकाश के कारण ही हमारा ये शरीर चलता है, हमारे नेत्र देखते हैं। केनोपनिषद में साफ साफ लिखा है कि जो हमारी आँखें हैं यह मूव करती हैं, झपकती हैं, क्योंकि आत्मा का प्रकाश है। हमारे ये कान सुनते हैं, हमारे प्राण मूव करते हैं, घूमते हैं अंदर, मन गतिमान होता है, बुद्धि चलती है, सिर्फ और सिर्फ आत्मा के प्रकाश के कारण। तो आत्मा जो प्रकाश दे रही है बुद्धि को, बुद्धि उस आत्मा को नाप नहीं सकती। बुद्धि की सीमा है, उस सीमा के दायरे में रहकर बुद्धि काम करती है। अब उस सीमा को तोड़कर वह आगे जाए, आत्मा की तरफ जाए, ये बुद्धि के बस की बात नहीं। तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है एक गुरु के पास जाकर, और इस रहस्य को उत्तम रहस्य कहा गया है, क्योंकि बुद्धि का सामर्थ्य भी नहीं है कि आत्मा को समझ सके। जीवन प्रतिपल बदलता है, परंतु जीवन के पीछे जो रहस्यमय शक्तियां हैं, यदि उसको मनुष्य समझने लग जाए तो समझिए कि व्यक्ति अपनी मुक्ति की तरफ चल पड़ता है। अभी आंखें सिर्फ शरीर को देखती हैं, इंद्रियों को देखती हैं, जो दिख रहा है उसको देखती हैं, परंतु आप जो घटना घट रही है उसके पार जाकर देखना जब शुरू करते हैं तो समझ लीजिए आप रहस्य को उपलब्ध होने लग जाते हैं। जैसे बिजली का बल्ब जल रहा है, अब बल्ब को देखेंगे तो लगेगा प्रकाश बल्ब दे रहा है, परंतु जो ज्ञानी होगा वो जानता है इस प्रकाश के पीछे का सोर्स क्या है। जो सोर्स की तरफ पहुंच गया, इलेक्ट्रिसिटी की तरफ पहुंच गया, वो रहस्य को उपलब्ध हुआ। उसे पता है वह ज्ञान कि कहाँ से वह पावर आती है जिससे बल्ब जलता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दो वनवासी शहर में आए और पानी के नलके को देखकर इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए कि इससे तो पानी निकलता है, कुएं में जाना ही नहीं पड़ेगा। तो जब वापस जाने लगे तो जो टैप था, जो नलका था, उसको तोड़ कर लेकर जाने लगे। तो एक व्यक्ति ने कहा, इसको क्यों तोड़ के ले जाते हो? तो उन वनवासियों ने कहा, क्योंकि इससे पानी आता है। तो शहर के व्यक्ति ने उसको समझाया कि सिर्फ नलके से पानी नहीं आता, नलके के पीछे जो सोर्स है उससे पानी आता है। तो बुद्धि यदि सिर्फ सामने की चीज़ पर लिमिटेड है तो वह उतना ही देख सकती है, परंतु हमें देखना है पीछे, उसके पीछे अदृश्य जगत को। जैसे एक चक्र चलता है ऐसे ही जीवन चलता है, ऋतुएं बदलती हैं। आप एक व्हील को देखते हैं, पहिए को देखते हैं, वो पहिया कैसे घूमता है, उसके बीच में एक कील होती है, वो जो कील है वो स्थिर होती है। अगर कील स्थिर ना हो तो पहिया गोल गोल घूम नहीं सकता, और कील भी घूमने लग जाए तो पहिया तो घूमेगा ही नहीं, वहीं रुक जाएगा। तो जितना भी दृश्य जगत है वो सब जगत एक अदृश्य ताकत के ऊपर निर्भर होता है। ये जितना पदार्थ हमें दिखता है वो सब परमात्मा के ऊपर निर्भर है। जो दृश्य है वो अदृश्य पे निर्भर है। हमें उस रहस्य को जानना है, क्योंकि यह रहस्य उत्तम रहस्य है, और जो इस तक पहुंच जाता है वो समझिए परमात्मा का प्रिय होने लग जाता है, परमात्मा के पास आने लगता है।
यहाँ भगवान बार बार सत्य के बारे में भी बोलते हैं कि सत्य पुरातन है, उत्तम है। यह रहस्य पुरातन उत्तम है। पुरातन इसलिए क्योंकि सत्य में ना कुछ ऐड हो सकता है, ना कुछ हम डिलीट कर सकते हैं, ना एडिशन हो सकती है, ना सब्सट्रैक्शन हो सकती है। सत्य सत्य रहता है और हमेशा वैसा रहता है। सत्य को कोई भी बदल नहीं सकता। सत्य के साथ सिर्फ एक चीज़ हो सकती है कि आप सत्य की तरफ पीठ करके बैठ जाएं। जैसे कोई बाज आ जाए तो कबूतर क्या करेगा? अपनी आंखें बंद कर लेगा, सत्य से मुंह फेर लेगा कि कोई बाज है ही नहीं। तो सत्य को लोग जो जानना चाहेंगे उन्हें अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। जो चीज़ स्पष्ट रूप से है उसको देखिए, रहस्य को जानने का प्रयास कीजिए, सत्य को जानने का प्रयास कीजिए। लोग झूठ को निर्मित करते जाते हैं, असत्य बनाते हैं। याद रखिए, असत्य को निर्मित किया जा सकता है, सत्य को नहीं। जिस चीज़ से हम उपजे हैं, जिस चीज़ ने हमें बनाया है, हम उसी में विलीन हो सकते हैं, उसको हम बना नहीं सकते। असत्य को निर्मित किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, परंतु सत्य को निर्मित नहीं किया जाता। तो सत्य की तरफ जो चलेगा वही परमात्मा का प्रिय होगा। और भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं ये सत्य, ये ज्ञान, यह पवित्र ज्ञान सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। अब यह बात सुनने में थोड़ी ऐसी लगती है कि भगवान शायद पक्षपात कर रहे हैं। अर्जुन उनका सखा है, मित्र है, बचपन के फ्रेंड्स हैं वह, इसीलिए वह ज्ञान उसको दे रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं और आम लोगों को नहीं दे रहे। दूर से देखने पे पक्षपात लगता है, परंतु यदि गहराई से इसका विश्लेषण किया जाए तो बात समझ आती है कि जो आपकी सुनना चाहेगा, जो आपका प्यारा होगा, उसी को तो आप दिल की बात कह सकते हैं, गूढ़ रहस्य बता सकते हैं, सत्य बता सकते हैं। जो आपकी सुनेगा ही नहीं, उसे आप कितना भी बोलिए जाके, वह व्यक्ति अपने कान ही बंद कर लेगा। जब हमें किसी पे शक होता है कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा मजाक बनाता है, ये बाहर जाके मेरी चुगली करता है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, मेरा बुरा करता है, यदि शक हो गया और वही व्यक्ति आकर आपसे ज्ञान की चर्चा करने लग जाए तो आप उसकी एक बात नहीं सुनते। आप कहते हैं ये सब मनगढ़ंत बातें बता रहा है, झूठी झूठी बातें बनाता है, मीठी मीठी अभी सामने, और पीठ पीछे फिर यह जाके कुछ और बातें बनाएगा। इस पे तो बिल्कुल विश्वास नहीं करना। और यदि आपका मित्र, आपका प्यारा आपके पास आए और असत्य भी बोल दे तो भी आप मान जाते हैं, क्योंकि गहरा विश्वास होता है। तो भगवान जब कहते हैं कि तू मेरा मित्र, तू मेरा सखा, तू मेरा प्यारा, तो भगवान यह जब बताते हैं, कहते हैं कि तू मित्र है, इसीलिए तो बता रहा हूँ, क्योंकि अर्जुन ने अब हृदय के द्वार खोल दिए कि अब मैं आपकी सुनने को तैयार हूँ, इस ज्ञान को लेने को तैयार हूँ। नहीं तो लोग ज्ञान को लेना भी नहीं चाहते। आप किसी अपरिचित व्यक्ति के पास जाइए, एक अननोन व्यक्ति के पास, और वहाँ जाकर कोई बात करने लग जाएं, तो क्या वह ग्रहण करेगा आपके ज्ञान को? वह नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको जानता नहीं। जब आप किसी को जान जाते हैं, किसी से प्यार करने लगते हैं, किसी को अपना लेते हैं, तब आप उससे रहस्य की बात भी करते हैं, वो बात भी करते हैं जो आप दुनिया में किसी से भी नहीं कर सकते, शेयर करने लगते हैं। जैसे सूर्य निकलता है, अब सूर्य निकला हो और कोई व्यक्ति कहे नहीं मैं सूर्य को नहीं देखना चाहता, आंखें बंद कर लें, बिल्कुल ऐसे ही हाल होता है उस व्यक्ति का जो अपने दरवाजे बंद कर लेता है
यहाँ अर्जुन ने हृदय के द्वार खोले हैं, इसलिए भगवान अपनी बात उसे बता रहे हैं। ये उत्तम रहस्य बता रहे हैं कि अर्जुन, अब मैं तुझसे दिल की बात करता हूँ। नदी बह रही है और कोई नदी का जल ही ना ले। नदी नहीं मना कर रही कि तुम जल ना लो, पर आप ही झुक के उस जल को नहीं लेते हैं, अंजलि में नहीं भरते हैं, तो गलती आपकी है। जब कोई प्यारा आएगा, फ्रेंड्स आते हैं, तो कैसे आप चहक उठते हैं, नए नए पकवान बनाते हैं, बातें करते हैं। और कोई अनजाना व्यक्ति आ जाए तो कैसे एकदम से कॉन्शियस हो जाएंगे। आप अपनी चीज़ें ठीक करने लग जाते हैं, घर व्यवस्थित करने लगते हैं, सोच के बोलने लग जाते हैं। तो यह जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं अर्जुन को, यह उत्तम रहस्य है, प्राचीन है, यह पवित्र ज्ञान है, यह वेदों का ज्ञान है, यह स्वयं भगवान के मुख से निकला है। तो श्री भगवान यह जो ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, ये समझिए कि साक्षात वह परमात्मा का रूप बन के वह अर्जुन के हृदय में उस ज्ञान को आरोपित कर रहे हैं, उस ज्ञान को दे रहे हैं, और अर्जुन भी अपने खुले हृदय से उस ज्ञान को ले रहा है।